नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। 10 में दम लेकर सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी चर्चा आज हम शो के दरमियान करने वाले हैं। बुलेटिन में आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार आज कैसे फिर से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार से क्या क्या सवाल पूछे और केंद्र सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बातचीत होगी शहर दर शहर कोरोना के हालात कैसे हैं, कोरोना फिलहाल किस स्थिति में है और इस वक्त देश के राज्य राज्य में शहर शहर में क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। ज्यादातर बड़े लोग या ज्यादातर राज्य ये डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो क्या परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे स्पुतनिक लाइट टीके के बारे में। जी हां, रूस से एक ऐसा टीका लाया गया है जो एक ही डोज में कोरोना का काम तमाम करने का मादा रखता है। तो इस टीकेकरण की शुरुआत कब से होगी, ये जानकारी भी आपको देंगे। टीका कहां, कैसे, कब मिलेगा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि राजस्थान के जालौर में कैसे एक मासूम ने मौत को मात दे दी 16 घंटे लंबे चले मुकाबले में। इन तमाम खबरों के साथ साथ आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है। तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी पर सियासत करने वालों ने कोरोना के हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसके लिए आपको अभी कू ऐप डाउनलोड करना होगा, रिपब्लिक भारत को फॉलो करना होगा, रिपब्लिक भारत के इस पोल में हिस्सा लेना होगा। ज्यादा से ज्यादा पोल कीजिए कू ऐप डाउनलोड करके। रिजल्ट हम इस शो के अंत में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर फिर से रही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार को सुप्रीम फटकार। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। सख्त आदेश के लिए कोर्ट न करे मजबूर। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से उखड़ती सांसों को प्राणवायु नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे कड़ा फैसला लेने पर मजबूर न करें। दरअसल दिल्ली को फिर 700 मीट्रिक टन से कम ही ऑक्सीजन मिला, जो उखड़ती सांसों में जान डालने के लिए अभी भी कम है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि कुछ दिन पहले उसने हलफनामा देकर कहा था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई, लेकिन कोर्ट ये साफ कर देना चाहती है कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कई दिनों से चल रही है, जिसकी वजह से प्राणवायु के लिए मारामारी चल रही है। केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि केंद्र रात 12 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को पहुंचाए। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि केंद्र ने एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी और ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को पूरी आपूर्ति मिल पाएगी। इस पर कोर्ट ने केंद्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आदेश दिया था, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। ऐसा नहीं चल सकता कि एक दिन कोर्ट को खुश करने के लिए कह दें कि आदेश का पालन कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में कमी आई थी, लेकिन कोरोना के केस एक बार फिर से 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ऐसे में चिंता ये जताई जा रही है कि अगर तीसरी लहर आई तो फिर हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन शहर दर शहर हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे हैं। राज्य दर राज्य लॉकडाउन लगाने पर विवश हो रहे हैं। कुछ और राज्यों से लॉकडाउन की खबर आ रही है। अस्पताल दर अस्पताल अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। मरीज बेड के लिए तरस रहे हैं और जो मरीज है वो ऑक्सीजन के लिए भी तड़प रहे हैं। देखिए कोरोना की स्थिति पर यह रिपोर्ट। बेड नहीं मिल पा रहा है, हम इन्हें ले जाएं तो ले रहा जाए। 21वीं सदी के नए भारत की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ना तो आप अपना सिर धुन सकते हैं और ना ही अपनी किस्मत का रोना रो सकते हैं, क्योंकि ये बुलंद भारत की बदनसीब तस्वीरें हैं। आप चांद पर जाएंगे, आप मंगल ग्रह पर जाएंगे, लेकिन बुलंद भारत में ना तो आपको अस्पताल में बिस्तर नसीब होगा और ना ही उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के आगर मालवा की है। बेड नहीं मिल पा रहा है, हम इन्हें ले जाएं तो ले रहा जाए। दावे तो इतने बड़े अगर कहिए तो चांद से सितारे तोड़ लाएं, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को बिस्तर तक नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मरीज को पूरे शहर की गणेश परिक्रमा करने के बाद भी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल सका और उखड़ती सांसों की धड़कनें धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगी। और जब परिवार वालों को लगा कि चुस्त सरकार की सुस्त व्यवस्था में उनकी उखड़ती सांसों के लिए इंतजाम नहीं है, तो उन्होंने खेत में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर इलाज शुरू करवा दिया। बेड नहीं मिल पा रहा है, हम इन्हें ले जाएं तो ले रहा जाए। अब क्या करने के लिए माता ने हमको भी माता है। चुस्त सरकारों के सुस्त सिस्टम को कोसें या फिर अपनी किस्मत को दोष दें। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में एक महिला ने ऑक्सीजन न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और जब मृतक महिला के पति ने दर्द से चिल्लाना शुरू किया तो पुलिस वाले ने मुंह पर ताला लगाने की धमकी दे दी। मृतक महिला के पति का आरोप है कि जब उसकी दुनिया उजड़ गई तब डॉक्टरों ने पर्चा बनवाने के लिए कहा। अंदर में डॉक्टर हैं, हम उधर जाते हैं, डॉक्टर उधर जाते हैं, यही तमाशा लगा रखते हैं। हमको बाहर कर दिया गया। जब बाहर कर दिया गया ऑक्सीजन लेवल एकदम घट गया। जब एकदम घट गया, एकदम जान निकल गई, उसके बाद इन्होंने कहा आकर के आओ और अपना पर्चा बनवा लो। जब पेशेंट मर गया तो पर्चा बनवाने से कौन सा फायदा होगा। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था देखी गई तो उस टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी कम थे और नोजल भी खराब थे उनके। सुना आपने, जिस अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर हो और उनके नोजल पाइप भी ठीक ना हो, तो आपका मरीज कैसे ठीक होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मरीज को ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भारत में अमेरिका के यूएस मिशन के नवनियुक्त इंचार्ज डेनियल स्मिथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। The COVID-19 virus has touched the lives of many. The United States government is working around the clock to provide life-saving assistance to India as we combat the virus together. जब पूरे देश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा है, तब चुस्त सरकारें सुस्त सिस्टम ही ओवरहॉलिंग में जुटे हैं। ऐसे में आप और आपकी जान सिर्फ राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 2 टीके लगाए जा रहे हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। ये दोनों टीके देश में ही बनाए गए हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह भारत कोरोना महामारी के चपेट में है, दुनिया भर से भारत के लिए मदद के हाथ पड़े हैं। इसी सिलसिले में रूस से स्पुतनिक टीका मंगवाया गया, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। जी हां, जिसे एडवांस वर्जन भी कहते हैं। स्पुतनिक लाइट टीके का
भारत में इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है, जो कि इतना कारगर है कि ये एक डोज में ही कोरोना का काम तमाम कर सकता है। कोरोना को मात स्पुतनिक वैक्सीन, सिंगल शॉट वाली रूस की स्पुतनिक। स्पुतनिक की डबल डोज की जरूरत नहीं। कोरोना वैक्सीन से कितनी अलग स्पुतनिक? कोरोना वायरस को मारने वाला ब्रह्मास्त्र स्पुतनिक लाइट की खेप भारत पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना को बेदम करने के लिए दुनिया में इस वक्त कई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रूस की स्पुतनिक लाइट से कोरोना को कपकपी छूटने लगी है। रूस में तैयार की गई स्पुतनिक सिंगल शॉट में कोरोना को चित कर देती है, यानी इसकी डबल डोज की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना पैर तेजी से पसारता जा रहा है, ऐसे में इस वायरस को मारने के लिए अलग अलग तरीके अभी भी निकाले जा रहे हैं। इस कड़ी में रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का नया वर्जन निकाला है, स्पुतनिक लाइट। ये सिंगल डोज वैक्सीन है जो कोरोना को हराने में बेहद कारगर है। लेकिन सवाल है कि स्पुतनिक लाइट कोरोना को मात देने में कैसे कारगर साबित हो सकती है। रूस ने कोरोना को मात देने के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाई, जिसका इस्तेमाल अब करीब 60 देशों में किया जा रहा है। इस वैक्सीन का नया वर्जन अब स्पुतनिक लाइट लाया गया है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि स्पुतनिक लाइट की सफलता का प्रतिशत 80% है। कोरोना वायरस के हर स्ट्रेन के खिलाफ स्पुतनिक लाइट बेहद कारगर है, क्योंकि इसका अलग अलग म्यूटेंट पर टेस्ट किया गया है। वहीं इस वैक्सीन के लगने के बाद किसी को गंभीर बीमारी या लक्षण दिखाई नहीं दिए। भारत में भी स्पुतनिक वी वैक्सीन की खेप आ चुकी है। 1 मई को इसकी पहली किस्त हैदराबाद पहुंची थी। फिलहाल दुनिया में अभी तक जो भी वैक्सीन आई हैं, उनमें से ज्यादातर डबल डोज वाली वैक्सीन हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही डबल डोज वैक्सीन हैं। हालांकि भारत ने रूस की जो स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है, वो भी डबल डोज वाली ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। राजस्थान के जालौर से एक ऐसी खबर आई। दरअसल 16 घंटे तक एक मासूम ने जिंदगी की जंग लड़ी, वो भी 90 फीट गहरे बोरवेल में। दरअसल एक बच्चा 90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इस काम को करने में 16 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार जब बच्चा बाहर निकला तो वो सुरक्षित था और स्वस्थ भी था। बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा। नब्बे फीट गहराई में अटकी बच्चे की जान। बच्चे को रेस्क्यू करने की जद्दोजहद। एक बार फिर जीत गई जिंदगी। एक बार फिर ये कहावत सच साबित हो गई कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये चमत्कार एक बार फिर राजस्थान के जालौर में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सांचौर के लाछड़ी गांव में एक 4 साल का बच्चा धोखे से बोरवेल में गिर गया। 90 फीट की गहराई तक खोदे गए बोरवेल को एहतियातन एक ढक्कन से ढक दिया गया था, लेकिन अबोध बच्चा बोरवेल पर रखे ढक्कन को हटाकर भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक पैर फिसलने से वो बोरवेल में गिर गया। मैं वो घर पे थे नहीं और घर पे लड़ी थी, वो बच्चा वैसे ऊपर बर्तन प्लास्टिक का बर्तन डाला हुआ था, जैसे उसको हाथ से खिसका दिया और अंदर गिर गया। इस हादसे की खबर मिलते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर बचाव कार्य करने पहुंचे। मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुला लिया गया,
लेकिन राहत और बचाव कार्य के दौरान सभी की सांसें हलक में अटकी हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग टीवी पर की जा रही थी। सूचना मिली हमें तकरीबन 10:15 के आसपास कि भाई 10 बजे एक बच्चा अनिल नाम का बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल बताई गई है, तो बच्चा ये नया बोरवेल खोद रहा था, इसमें गिर गया है। हालांकि ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, लेकिन रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज ये सवाल पूछा था कि क्या महामारी में राजनीतिक अवसर तलाशने वाले लोगों ने कोरोना के इस लड़ाई को कमजोर किया है। 96% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो आप भी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार कू ऐप पर। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम फौरन लौट रहे हैं।